आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मठाधीश साधु संत को माफिया से जोड़कर बताया और कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता है। विश्वासघात अखिलेश यादव साहब करते हैं, जो अभी स्वयं साधु संतों की गोद में खेल रहे थे और वो अब साधु संतों को माफिया घोषित करने का काम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के अंदर धर्म, संस्कृति, संस्कार, साधु संतों, माता पिता, गुरुओं और अपनी राष्ट्र और संस्कृति के लिए सम्मान न बचा हो तो ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि दे देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि माफिया और संतों, मठाधीशों में कोई अंतर नहीं है। उसके लेकर के संपूर्ण साधु समाज में जो आक्रोश है, सनातन धर्म को ठुकराता है, साधु संतों को माफिया बताता है, आतंकवाद बताता है, ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि दे देना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध काम करता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए संत समाज को लेकर बयान के बाद उनका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा संत महंतों को मठाधीश और माफिया बताए जाने को लेकर संत समाज में बेहद नाराजगी है। संत समाज ने सरयू में तिल लेकर अखिलेश यादव को दिया तिलांजलि। बाल संत दिवाकर आचार्य जी महाराज के नेतृत्व में दर्जनों संतों ने सरयू की जलधारा में खड़े होकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को तिलांजलि दिया है। बाल संत दिवाकर आचार्य जी महाराज का बयान है, अखिलेश यादव के बयान से पूरे भारत के 1 करोड़ साधु संत नाराज हैं, आहत हैं, दुखी हैं। साधु संतों पर हो रहे इस तरीके के प्रहार पर हिंदू समाज को विचार करना चाहिए। अखिलेश यादव अभी तक खुद साधु संतों की गोद में खेल रहे थे, अब साधु संतों को बता रहे हैं माफिया। बाल संत दिवाकराचार्य जी महाराज ने बताया कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जब किसी व्यक्ति के अंदर धर्म, संस्कृति और संस्कार, साधु संत और माता पिता, राष्ट्रीय संस्कृति के लिए ना बचे, ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि देना चाहिए, संपूर्ण जीवन के लिए कर देना चाहिए त्याग। इस दौरान साधु संतों ने कहा कि समाज के लिए भी अखिलेश यादव हितकर नहीं है, इसलिए आज संतों के साथ अखिलेश यादव को तिलांजलि दी गई है। अखिलेश यादव का बयान साधु संतों पर बहुत बड़ा प्रहार है और पूरा हिंदू समाज इस पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि साधु संत माफिया नहीं होते, समाज सुधारक और संस्कृति धर्म के प्रचारक होते हैं। और क्या कुछ कहा साधु महाराज ने, आप भी सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस प्रकार से मठाधीश साधु संत को माफिया से जोड़कर बताया और कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता है, इससे पूरे भारत में पहले 1 करोड़ साधु संत आहत हैं, दुखी हैं। व्यक्तिगत साधु संतों पर इस प्रकार से प्रहार, मैं मानता हूं कि हिंदू समाज को अब विचार करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इतना बड़ा जो है विश्वासघात अखिलेश यादव साहब करते हैं, जो अभी स्वयं साधु संतों की गोद में खेल रहे थे और वो अब साधु संतों को माफिया घोषित करने का काम कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से आहत होकर आज मैं दिवाकराचार्य महाराज साधु संतों के साथ मैंने आज तिलांजलि दी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, जब किसी व्यक्ति के अंदर धर्म, संस्कृति, संस्कार, साधु संतों, माता पिता, गुरुओं और अपनी राष्ट्र और संस्कृति के लिए सम्मान न बचा हो तो ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि दे देनी चाहिए, संपूर्ण जीवन काल के लिए तज देना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि अब ये समाज के हित कर रहे हैं। और इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव साहब कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने संतों के साथ में तिलांजलि दी है और मैं मानता हूं कि अब हिंदू समाज विचार करेगा। और व्यक्तिगत ये साधु संतों पर बहुत बड़ा प्रहार है। साधु संत माफिया कदापि नहीं होते हैं, साधु संत समाज सुधारक होते हैं, साधु संत संस्कृति और धर्म के प्रचारक के रूप में होते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि माफिया और संतों, मठाधीशों में कोई अंतर नहीं है। उसके लेकर के संपूर्ण साधु समाज में जो आक्रोश है, और आक्रोश के तहत संपूर्ण अयोध्या के विभिन्न साधु संतों ने सरयू माँ के बीच धारा में आकर के उनको तिलांजलि देने का काम किया। जो सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करता है, जो सनातन धर्म को ठुकराता है, साधु संतों को माफिया बताता है, आतंकवाद बताता है, ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि दे देना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध काम करता है, राष्ट्र के विरुद्ध काम करता है। ऐसे मानसिकता के व्यक्ति को हम लोग आज तिलांजलि दे करके अपने बीच से उनको समाप्त मान करके मैंने तिलांजलि। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज।